पेपर लूटने का इन लोगों ने काम किया है, पेपर चोरी करने का इन्होंने काम किया। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार भ्रष्ट है वो सरकार बदलनी है। सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। अजमेर में नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा के विरोध प्रदर्शन ने विकराल रूप धर लिया, जहां प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां बरसा दी। दरअसल कार्यकर्ता आरपीएससी का घेराव करने आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने सभी को बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। प्रदर्शन कर रहे लोग बैरिकेडिंग्स पर चढ़ गए, जिन्हें पुलिस ने डंडे मारकर नीचे गिरा दिया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस जाब्ते से धक्का मुक्की भी हुई। बता दें, भारतीय जनता युवा मोर्चा का सुबह 10 बजे विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम था, जो करीब 3 घंटे देरी से शुरू हुआ। इस दौरान नेताओं ने पेपर लीक को युवाओं के साथ खिलवाड़ बताया और सरकार पर जमकर निशाना साधा। सभा के बाद सभी नेता और कार्यकर्ता सभा स्थल से आरपीएससी के लिए रवाना हुए। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों को आरपीएससी से करीब 500 मीटर पहले घूघरा घाटी चढ़ने से पहले ही बैरिकेड्स लगाकर रोक लिया गया। इसके बाद प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, अलवर सांसद बालकनाथ सहित कई कार्यकर्ता भी बैरिकेड्स पर चढ़ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जहां कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डंडे मारकर नीचे गिराया। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस जाब्ते से धक्का मुक्की हुई, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष अंकित चेची सहित कई भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है। वहीं पुलिस कार में प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी व सांसद बालकनाथ सहित अन्य कार्यकर्ताओं को पुलिस ले गई। जहां अपराधियों के साथ कड़ा रुख होना चाहिए, उनके ऊपर डंडे बरसाने चाहिए, अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ उल्टा हो रहा है। जो युवाओं के न्याय के लिए लड़ रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार हो रहा है। आप देखिए कि आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं के सर में, पाँव में किस प्रकार से लाठीचार्ज किया है। कई कार्यकर्ता भी आईसीयू में अनकॉन्शियस है। आखिर किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को ये सोचना चाहिए, ये भ्रष्टाचार का पैसा किसी को सुख नहीं दे सकता। और मरने के बाद भी यमराज अगर सजा देगा तो आपकी पत्नी और बच्चे भी कहेंगे कि सजा चोरी उसने की है तो सजा भी उसको दो। किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो? माँ बाप जो आज जिनके बेटों ने आत्महत्या कर ली, उनके क्या हालात है? जिन लोगों ने नीट की परीक्षा में पेपर लीक होने के कारण घर बैठे हैं, उनकी बदुआ आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। और उनको न्याय दिलाने के लिए और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा था, उसके ऊपर आपने लाठीचार्ज किया है। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि तुरंत इस्तीफा दे। आप अगर न्याय नहीं कर सकते और सीधे रूप से आप इसमें दोषी हैं, आपने आरपीएससी का मेंबर बनाया, आपने डॉक्टर जारोली को आपने चेयरमैन बनाया, वो सीधे रूप से आरोप लगा रहे हैं कि इसकी डोर ऊपर तक है, अब तो एक खाली छोटा मोहरा है। सलमान खुर्शीद को वकील किसने बनाया? आप ही पार्टी का नेता है, इसलिए आपका चेहरा सामने आ चुका है। और जनता और भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा का कार्यकर्ता अब चैन से बैठने वाला है। ये आयोग बना रहे हैं, वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप के ऊपर बोर्ड बनाया। कब बनाया? जब आपका अंतिम समय आ गया। ये वही लोग हैं ना जो कहते थे अकबर महान है और महाराणा प्रताप भगोड़ा है, और ये वही लोग हैं जिन्होंने एनसीईआरटी की किताबों को कमरों में बंद रखा हुआ है, वो सिर्फ इसलिए कि केंद्र सरकार ने हमारे वीर योद्धाओं के पाठ जोड़ दिए और आक्रांताओं के पाठ हटा दिए। आपको आक्रांताओं से इतना प्यार है कि वो 1.5 करोड़ किताबों को कमरों में बंद कर दिया। सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम करते हो। अब जनता एक काट की आंटी बार बार चलती नहीं, आपका असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही जो भी इस पेपर लीक के मामले में दोषी लोग हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे नेता हैं, किसी भी बिल में घुस जाए उनको निकालकर सजा दी जाएगी और इस आरपीएससी को भंग करके
यूपीएससी की तर्ज पर एक ऐसी व्यवस्था दी जाएगी जिससे लोगों को विश्वास हो और युवाओं के साथ जस्टिस हो सके, उनको उसके लिए सरल प्रक्रिया हो। देखिए, युवाओं के साथ में जो कांग्रेस सरकार ने धोखा किया है, उनके पेपर चोरी करने का जो काम किया है, ये अब तक के इतिहास में, देश भर के इतिहास में सबसे बड़ा अपराध युवाओं के साथ में इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया है। लोग धन चुराते हैं, अन्य संसाधन चुराते हैं, लेकिन ये तो पेपर चोर है। ये कांग्रेस के लोग तो पेपर चोर है। इन्होंने युवा बच्चों के पेपर चुराने का काम किया है। इस आरपीएससी को एक कमाने का, एक तरह से केंद्र बनाने का इन लोगों ने काम किया है। इसका इनको सजा मिलनी चाहिए। और जो पेपर में चोरी के अंदर, वैसे तो पूरी सरकार लिप्त है, लेकिन जो इसके आरोपी हैं, जो भी जितने आरोपियों को इन्होंने अभी तक चिन्हित किया, ज़्यादातर लोगों को इन्होंने चिन्हित नहीं किया है, ये बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ आरोपियों के वकील, इन्हीं के कांग्रेस के नेता उनका वकील बनकर उनकी पैरवी करते हैं उनको बचाने की। तो ये जो नाटक कांग्रेस सरकार कर रही है कि पकड़ दगड़, खाली दिखावा करने का जो काम कर रही है, ये राजस्थान नहीं सहेगा। और राजस्थान की जनता आने वाले चुनाव में ये निर्णय कर भारतीय जनता पार्टी को बिठाएगी। उनको एक एक को इनके किए की सजा मिलेगी और युवाओं को न्याय दिलाने का हम सब लोग काम करेंगे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश स्तर का यहाँ पर कांग्रेस की भ्रष्ट नीति के खिलाफ आरपीएससी के खिलाफ प्रदर्शन था। और स्थिति ये है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। आप यहाँ के हालात देख सकते हैं। इसके अलावा कई लोग निजी रूप से भी अपने उपचार कराने के अंदर जा रहे हैं और बहुत बुरी स्थिति यहाँ की बन गई है। प्राइवेट स्तर पर भी हम लोगों को रेफर करा रहे हैं। और इस सरकार ने, अशोक गहलोत की सरकार ने जिस प्रकार से यहाँ के पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि बर्बरतापूर्वक उस आंदोलन पर लाठी चलाओ जो लोकतांत्रिक तरीके से किया गया है, इस कृत्य का हम विरोध करते हैं। और हम हर स्तर पर हमारे सैकड़ों की संख्या में जो लोग घायल हुए हैं उनका उपचार करा रहे हैं।